हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक चौधरी, प्रोक्टोलॉजिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 12 इयर्स, दादर मुंबई। दोस्तों, बहुत सारी जो महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज और कब्ज की वजह से पाइल्स की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पाइल्स यानी बवासीर, उसकी जो समस्या में जो महिलाओं को काफ़ी तकलीफ भी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में जो तकलीफ है पाइल्स की या फिस्टुला या फिशर की अगर बहुत ज़्यादा हो तो इस तकलीफ में छुटकारा पाना और इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन प्रेगनेंसी जैसी नाजुक स्थिति में प्रेग्नेंट महिलाएं इलाज करने से बहुत डरती है और यह बात बिल्कुल सही है। हमें प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी उपचार करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट आप बवासीर के लिए लेने जा रहे हैं उससे आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो, कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, लेकिन वह ट्रीटमेंट सबसे असरदार हो। तो दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में ऐसे ही ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं जिससे गर्भावस्था में पाइल्स की समस्या आपको हो रही है तो आप आसानी से पाइल्स की समस्या से छुटकारा हमेशा के लिए आप पा सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जो बहुत सी महिलाओं को पाइल्स यानी कि बवासीर की जो समस्या है उसका सामना करना ही पड़ता है। और दोस्तों, जो बवासीर बहुत ही तकलीफ देने वाली और जल्दी से ठीक न होने वाली बीमारी है, इसलिए इस बीमारी पर सही समय पर इलाज करना, ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले यह भी जान लेना जरूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें पाइल्स की समस्या क्यों होती है। देखिए, पाइल्स की बीमारी होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है कब्ज। जी हाँ दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन। इसलिए यह जान लेना बहुत जरूरी है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान हमें कब्ज की समस्या क्यों होती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में कब्ज की समस्या होने के पीछे सबसे बड़ा कारण महिलाओं में शरीर में जो बदला हुआ प्रोजेस्टेरॉन लेवल होता है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं के शरीर में ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला हार्मोन है, इसलिए इस हार्मोन को फीमेल हार्मोन भी कहते हैं। जब भी इस प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जो महिलाओं में अगर शरीर में बढ़ने लगती है तो महिलाओं के शरीर में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। प्रोजेस्टेरॉन इस हार्मोन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट महिलाओं के डाइजेस्टिव सिस्टम पर होने लगता है। जो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से हमारा जो इंटेस्टाइन है उसकी जो मसल्स होती है उनकी जो बॉवेल मूवमेंट बहुत ही स्लो हो जाती है दोस्तों, और जिस वजह से पेट में जो बचा हुआ खाना बहुत धीमे गति से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। यह बात बहुत ही आम है क्योंकि जो माता का शरीर यह चाहता है कि खाने के सारे जो न्यूट्रिएंट्स पेट में पल रहे बच्चे तक पहुंच सके, लेकिन उस वजह से जो गर्भवती महिला को कब्ज की समस्या होने लगती है। जैसे जैसे पेट में बच्चा बड़ा होने लगता है, महिला के शरीर में जो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और फिर जैसा कि मैंने कहा कि उसका सीधा असर जो महिला के जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट पर होने लगता है और उससे कब्ज की समस्या भी बढ़ने लगती है। ऐसे में जो कब्ज की समस्या ज़्यादा ना हो, इसलिए उस महिला को आपको जो खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाई फाइबर फूड आपके कब्ज की समस्या को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत मदद कर सकता है। सबसे ज़्यादा फाइबर आपको फलों या हरी सब्जियों में से मिल सकता है और जो फाइबर के लिए हम खाने के साथ सलाद भी खा सकते हैं दोस्तों, जिससे जो आपको डाइजेशन में भी मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यह सब करने के बावजूद अगर कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या से छुटकारा नहीं मिलती है तो ऐसे में आपको जो अपने गायनेकोलॉजिस्ट या फिर किसी अच्छे प्रोक्टोलॉजिस्ट की सलाह लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप इस कब्ज की समस्या को इग्नोर करेंगे तो आगे जाकर यही समस्या पाइल्स की समस्या में बदल सकती है। दोस्तों, अगर आप डिटेल में यह जानना चाहते हैं कि कैसे कब्ज की समस्या पाइल्स का कारण बनती है तो उस पर हमने एक दूसरा वीडियो भी बनाया है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है। दोस्तों, आप चाहे
तो वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई महिला गर्भावस्था से गुजर रही है तो उसे पाइल्स की हिस्ट्री है, तो ऐसे वक्त में 90% चांसेस यह होते हैं कि जो गर्भावस्था में फिर से पाइल्स की समस्या का सामना करना पड़े। अगर किसी व्यक्ति को पाइल्स की समस्या से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो वह व्यक्ति इस तकलीफ को सहन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी हालत में वह व्यक्ति पाइल्स की समस्या से छुटकारा पाने के लिए ऑपरेशन करने के बारे में ही सोचता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको मेरे जो एक्सपीरियंस से यह बताना चाहता हूँ कि किसी भी पेशेंट को बुरी की बुरी कंडीशन में भी जो पाइल्स का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि पाइल्स के सर्जरी के बदले में पेशेंट को बहुत सारे साइड इफेक्ट्स और बहुत सारे तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है आप यही अभी सोच रहे होंगे कि जो गर्भावस्था के दौरान पाइल्स की तकलीफ के लिए क्या कोई ऐसा असरदार इलाज या ट्रीटमेंट है जिस ट्रीटमेंट की मदद से उस महिला को क्विक रिलीफ भी मिले और उस महिला के साथ जो गर्भ में पल रहे जो बच्चों को भी कोई तकलीफ ना हो। जी हाँ दोस्तों, हम आज ऐसे ही ट्रीटमेंट के बारे में जानने वाले हैं जो ट्रीटमेंट गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सेफ है, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है और न तो इस ट्रीटमेंट की वजह से जो महिलाओं को किसी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यह ट्रीटमेंट है लेजर थेरेपी। जी हाँ दोस्तों, जो लेजर थेरेपी की मदद से हम बिना किसी तकलीफ, बिना किसी काटछाट और बिना किसी दवा के बस 1 से 2 घंटे के अंदर पूरी होने वाली यह ट्रीटमेंट सच में पाइल्स की समस्या के लिए सबसे असरदार, सबसे सेफ ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट के अंदर जो लेज़र पॉइंटर की मदद से जो बवासीर के मस्से को बड़ी ही आसानी से जो हमारा गुदद्वार है, जो गुदद्वार की पीड़ित नसों से अलग कर दिया जाता है, यह जो प्रोसीजर बहुत ही आसान होती है। तकलीफ तो मानो उतनी ही होती है जितनी हमारा जो नाखून या बाल काटने के वक्त हमें होती है। लेज़र ट्रीटमेंट करने की वजह से जो डिलीवरी के दौरान प्रेग्नेंट महिला को किसी भी कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ता। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि पाइल्स के ट्रीटमेंट करने से या जो लेज़र थेरेपी दुनिया की सबसे सटीक, आधुनिक और सेफ ट्रीटमेंट थेरेपी है। इसलिए अगर आप इस ट्रीटमेंट के मदद से अपनी जो पाइल्स की बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, अगर आपको पेन हो रहा है, आपको ब्लीडिंग हो रहा है, वहाँ पे मस्से है, तो इस ट्रीटमेंट के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स हो, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमें जो नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, जो अपनी समस्या हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है वो जो वेबसाइट को आप विज़िट कर सकते हैं दोस्तों। हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारा नंबर है 9820703498। आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा प्रेग्नेंट महिलाओं से यही कहना है कि अगर आपको पाइल्स या फिस्टुला जैसी किसी भी बीमारी के लक्षण नज़र आ रहे हैं तो उन लक्षणों को जो दबाकर या छुपाकर न रखें। देखिए, यह जो बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन लोग डर की वजह से और जो शर्मिंदगी की वजह से अपनी बीमारी को हमेशा जो छुपाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अपने जो फैमिली डॉक्टर है उससे भी कहने से डरते हैं, फिर कहीं सुनी बातों के आधार पर गलत सलत इलाज करते रहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरा सभी माताओं से यही निवेदन है कि ऐसी गलती ना करें। ऐसा करने से आपको या आपके पेट में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है दोस्तों। इस नुकसान से बचने के लिए आप वक्त जो रहते अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसे बात करें, या फिर जो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और कफ जैसी समस्या के लिए किसी एक्सपीरियंस जो प्रोक्टोलॉजिस्ट है उसे आप मिलें। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आज के जो वीडियो में आपको ज़रूर मदद मिली होगी। दोस्तों,
इस नोट के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी। धन्यवाद।